अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू स्टोरी की न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि मिंग्याओ ने विंग को कॉल किया था और कॉल करके कहा था कि तुम्हें मुझसे ज़रूरी बात करनी है तो तुम मुझसे आकर मिलो। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है तो मुझसे आकर मिलो। विंग ने कहा मुझे तुमसे नहीं मिलना है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरा पीछे छोड़ दो। और मेरे वुड बी हस्बैंड, अगर उसे पता चल गया ना तो वो बहुत नाराज़ हो जाएगा। उसने कहा तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बात करनी है तो प्लीज़ तुम आ सकते हो। ये सुनकर विंग ने कहा लेकिन मिंग्याओ ने कहा मैं तुम्हारा वेट करूँगा सी बीच पर। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग कॉलेज जाता है और कॉलेज जाने के बाद वो अपनी दोस्त नी हुसैन से मिलता है। नी हुसैन ने उससे पूछा क्या बात है विंग, तुम इतने खोए खोए से क्यों हो? विंग ने कहा मिंग्याओ ने मुझे कल रात कॉल किया था। उसने कहा कि आज शाम को उससे मिलने के लिए सी बीच पर वो मेरे वुड बी हस्बैंड लानवांग जी को लेकर कुछ बातें कहेगा। ये सुनकर ने हुसैन ने कहा तुम क्या सोच रहे हो, जाओगे? विंग ने कहा मुझे घबराहट सी हो रही है। वो मिंग्याओ के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है। वो मुझे वहाँ पर बुला रहा है। मुझे लगता है वो मुझे फिर से वही बातें बोलेगा जो मुझे हर रोज़ बोलता रहता है। ने हुसैन ने कहा विंग तो फिर तुम्हें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? विंग ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ने हुसैन, तुम्हें बताओ कि मैं जाऊँ कि नहीं? ने हुसैन ने कहा देखो विंग ने हुसैन ने कहा देखो विंग, अगर वो तुम्हारे हस्बैंड को लेकर कुछ बातें करना चाहता है तो शायद तुम जा सकते हो। और वैसे भी बस सी बीच ही तो है ना, ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन मिंग्याओ का कोई भरोसा नहीं है, क्या वो सच कह रहा है या फिर झूठ? विंग ने कहा वही तो मैं सोच रहा हूँ कि वो सच कह रहा है या फिर झूठ कह रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ने हुसैन ने कहा छोड़ो विंग, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा नहीं, वो वांग जी के बारे में क्या बोलना चाहता है मुझे ये जानना है और मैं जानने की कोशिश करूँगा। मुझे जाना है और वैसे भी बस बात करने की तो बात है ना, उसके बाद तो मैं आ जाऊँगा। ये सुनकर ने हुसैन ने कहा ठीक है, बट अपना ध्यान रखना क्योंकि ये मिंग्याओ के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाता लेकिन मुझे ज़रूरी काम है और ज़रूरी काम के बाद मेरा पियानो क्लास भी है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। विंग ने कहा कोई बात नहीं है नी हुसैन, थैंक यू सो मच कि तुमने इतना ही कहा, इतना काफ़ी है। विंग अपना पढ़ाई स्टार्ट करता है जहाँ पर टीचर पढ़ा रहे थे। क्लासरूम में सीन कट होता है। इधर मिंग्याओ जो कि था वो गाड़ी से आ रहा था। वो लियोली के साथ आ रहा था, जहाँ पर लियोली ने उसे बताया मिंग्याओ देखो तुम विंग को प्यार से समझाओगे कि वांग जी किस टाइप का इंसान है, ठीक है? वांग जी के बारे में जितनी जितनी बातें मैंने तुम्हें बताया वो सब कुछ तुम विंग को बताओगे। अगर विंग इससे मान गया तो शादी टूट जाएगी बहुत आसानी से, ये बहुत आसान रहेगा, क्या कहते हो? मिंग्याओ ने कहा अगर विंग ना माने तो? इधर लियोली ने कहा अगर मिंग्याओ विंग ना माने तो हमारे पास प्लान बी है। देखो तुम्हें विंग से मतलब है और मुझे वांग जी से। तुम्हें विंग चाहिए, मुझे वांग जी चाहिए। मुझे विंग से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं विंग को कुछ हार्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम विंग को चाहते हो तो विंग को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। मिंग्याओ ने कहा तुम पागल हो क्या? वो मुझे पसंद नहीं करता है और तुम्हें लगता है कि वो मेरे साथ जाएगा? लियोली ने कहा किसने कहा है वो तुम्हारे साथ जाएगा? तुम उसे लेकर जाओगे, ज़रूरत पड़े तो ज़बरदस्ती ही। ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा लेकिन मैं उसे ऐसे कैसे ले जा सकता हूँ? इधर लियोली ने कहा अगर मैंने तुम्हारी हेल्प किया तो? मिंग्याओ ने कहा अगर वांग जी हमारे पीछे आ गया तो? लियोली ने कहा तुम उसे लेकर यहाँ से मलेशिया चले जाओ या फिर जर्मन चले जाओ। मिंग्याओ ने कहा मेरे पास उतना पैसा नहीं है। लियोली ने कहा जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मिंग्याओ ने कहा क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? लियोली ने कहा ऑफ कोर्स करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा हेल्प ज़रूर करूँगा मिंग्याओ, बट तुम्हें भी मुझे हेल्प करना पड़ेगा। मुझे वांग जी से प्यार है और मुझे वांग जी चाहिए और तुम्हें विंग चाहिए। मिंग्याओ ने कहा शादी टूट गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं टूटा तो प्लान बी, तो तुम क्या करने वाले हो? लियोली ने कहा किडनैप। ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा किडनैप? तुम्हें पता भी है विंग कौन है? लियोली ने कहा हाँ पता है, मशहूर बिजनेसमैन का बेटा वी चांगसी का। तो क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े किडनैपिंग होते रहता है, तो विंग का किडनैप तो हो सकता है ना? मिंग्याओ ने कहा अगर तुम विंग का किडनैप करोगे और उन्हें पता लग गया तो?
लियोली ने कहा, पता नहीं लगेगा। विंग यहाँ पर आएगा और हम उसे किडनैप कर लेंगे, बस ख़त्म। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, मुझे घबराहट सी हो रही है, खास करके वांग जी को लेकर, वो बहुत डेंजरस है। लियोली ने कहा, मैं उसे रोक लूँगा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस विंग को लेकर यहाँ से जल्द जर्मन जाना है, वहाँ पर जाकर तुम विंग से शादी कर लोगे। मेंग्याओ ने कहा, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, हम विंग को सीधा एक चर्च में लेकर जाएंगे जहाँ पर मेरी और विंग की शादी हम कर सकते हैं ना ऐसा। ये सुनकर लियोली ने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अगर शादी हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। शादी के बाद तुम और विंग एक साथ रह सकते हो। और रही बात विंग की और तुम्हारी, तो विंग का फादर बहुत अमीर है और विंग का कोई भाई बहन भी नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी है वो तुम्हें ही मिलेगी। मेंग्याओ ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, इसीलिए ही तुम्हें विंग से इतना प्यार करता हूँ। मुझे पता है जितना की प्रॉपर्टी विंग के नाम है वो सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। लियोली ने कहा, ओ अच्छा, तो तुम्हारा प्लानिंग ये है। मेंग्याओ ने कहा, हाँ वही तो है मेरा प्लानिंग, लेकिन मुझे विंग भी चाहिए, सिर्फ प्रॉपर्टी लेकर मैं क्या करूँगा। लियोली ने कहा, ठीक है विंग को आने दो, तुम उसे समझा कर बोलना, अगर विंग मान जाए तो कोई बात नहीं, अगर ना माने तो फिर मैं तुम्हारे लिए हूँ, ठीक है। तब तक मैं मेरी एक दोस्त को कॉल करके बोलता हूँ चर्च में सब कुछ रेडी करने के लिए, 1 घंटे के अंदर सब कुछ रेडी हो जाएगा। मेंग्याओ ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया लियोली, तुम बहुत अच्छे हो। उसने कहा, ठीक है, थैंक यू सो मच, अब इतना मत बोलो, वैसे भी तुमने भी मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तुम्हारे साथ विंग की शादी हो गया तो वांग जी उसका पीछा साइज छोड़ देगा और उसे भूल जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। सीन कट होता है। इधर जो विंग था उसकी कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। विंग अपनी गाड़ी को बुलाता है और बुलाने के बाद वो चला गया सी बीच की तरफ। आज विंग की छुट्टी, कॉलेज की छुट्टी थोड़ी देर पहले ही हो गई थी और इधर हमारा जो न्यू सिंह था वो लाइब्रेरी में कुछ किताब लाने के लिए गया था। थोड़ी देर बाद वांग जी की कार आकर वहाँ पर रुकता है। वो विंग के लिए वेट कर रहा था क्योंकि वो विंग को ड्रॉप करने वाला था। वो हर रोज़ यही करता है, वो विंग को ड्रॉप करता है क्योंकि उसे विंग के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। वो विंग के लिए वेट कर रहा था और इधर जो विंग था वो चला गया था मेंग्याओ से मिलने के लिए। जब वो सी बीच पर पहुँचा तब उसने देखा कि मेंग्याओ वहीं पर उसके लिए वेट कर रहा है। उसने मेंग्याओ को देखते हुए कहा, है मेंग्याओ, तुम यहाँ पर मुझे बुलाया क्यों, और तुम्हें क्या बात करनी है मेरे हस्बैंड के लिए। उधर जो वांग जी था वो बहुत टाइम तक विंग के लिए वेट कर रहा था लेकिन विंग यहाँ पर नहीं आ रहा था। और हमारा जो न्यू सिंह था वो लाइब्रेरी में किताब ढूंढकर पढ़ने में बिजी था। विंग मेंग्याओ के पास आते हुए कहा, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है मेरे हस्बैंड को लेकर, आई मीन वुड बी हस्बैंड को लेकर। मेंग्याओ ने कहा, विंग तुम जानते नहीं हो लान वांग जी के बारे में, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें शौक लगने वाले हैं। विंग ने कहा, हाँ बताओ। मेंग्याओ ने कहा, तुम्हारा वुड बी हस्बैंड एक साइको है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या। मेंग्याओ ने कहा, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, पता है तुम्हें प्रपोज करने की वजह से उसने मुझे कितना पीटा, ये देखो अभी तक मेरी बॉडी में खरोच है। विंग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना। मेंग्याओ ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा भला विंग, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, उसे शादी मत करो, शादी तोड़ दो। मेंग्याओ ने कहा, अगर तुमने शादी किया तो तुम उसके साथ नहीं रह पाओगे, वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा, वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। विंग ने कहा, ऐसा क्या। मेंग्याओ ने कहा, वो एक साइको है, पता है वो दवाई लेता है, उसे पैनिक होता है, जब वो तुम्हें किसी और के साथ देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे लगता है वो शादी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी को नरक बना देगा। विंग ने कहा, बकवास बंद करो। मेंग्याओ ने कहा, विंग तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो, तुम इसे बकवास क्यों कह रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, वांग जी ऐसा ही है। मेंग्याओ वांग जी की बुराई करता जा रहा था, विंग चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था। थोड़ी देर बाद मेंग्याओ रुक गया। विंग ने कहा, हो गया मेरे वुड-बी हस्बैंड के नाम पर बुराई करना। मेंग्याओ ने कहा, विंग मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें सच है। विंग ने कहा, अच्छा सच है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। मेंग्याओ ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देते हैं कि मुझे कितनी चोट पहुँची है, उसने मुझे बहुत पीटा। विंग इस सी बीच पर मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, वो अचानक आ गया और मुझे पीटने लगा, उसने मुझे बहुत मारा। विंग ने कहा, अच्छा और क्या किया तुम्हें। मेंग्याओ ने कहा, तुम्हें मजाक लग रहा है विंग, मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, जस्ट शट अप, चुप रहो, पता है तुम किस इंसान के बारे में बात कर रहे हो।
मेंग्याओ ने अपनी गाल को पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? विंग ने कहा, हाँ, मन कर रहा है तुम्हें एक और थप्पड़ मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर बुलाकर वांग जी के बारे में उल्टी पुल्टी बातें बोलने की? मैं उल्टी पुल्टी बातें कर रहा हूँ? तुम्हें मेरी बातें उल्टी पुल्टी लग रही हैं? विंग, ये उल्टी पुल्टी बातें नहीं हैं। विंग ने कहा, तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो ना, मैं जानता हूँ अच्छे से वो कितना अच्छा और कितना केयरिंग है। पता है, वो मेरे लिए सांघाई तक गया, उसने मेरे लिए कितना कुछ किया। वो हर रोज़ मुझे लेने के लिए कॉलेज के सामने आता है और हर रोज़ मुझसे ही ड्रॉप करके जाता है घर तक। वो हर रोज़ मेरे लिए वेट करता है और मुझे कॉल करता है, मुझसे अच्छे से बात करता है। और उस अच्छे इंसान के लिए तुम बोल रहे हो कि वो एक साइको है? मेंग्याओ ने कहा, वी वुशियान, तुम्हारी आंखों में उसने पट्टी पहना दिया। सीन कट होती है। इधर जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा था कि विंग अभी तक कॉलेज से बाहर क्यों नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद उसने नी होसेंग को देखा जो कि किताब हाथ में लेकर बाहर आ रहा था। उसने नी होसेंग से पूछा कि विंग कहाँ है। तब उसने वांग जी को देखा। नी होसेंग ने अपने माइंड में कहा, क्या मैं इसे बता दूँ कि विंग कहाँ है? मुझे विंग के लिए फ़िक्र हो रहा है। अगर मेंग्याओ ने विंग को कुछ किया तो मुझे वांग जी को बोलना चाहिए कि वो मेंग्याओ से मिलने गया है। ये सुनकर नी होसेंग ने कहा, मेंग्याओ ने विंग को कॉल किया था। उसने कहा कि वो आपके बारे में विंग को कुछ बताएगा, इसीलिए उसने विंग को सी बीच पर बुलाया है। विंग जाना नहीं चाहता था लेकिन उसने बहुत ज़बरदस्ती किया और बार बार कह रहा था कि वो उसके लिए वेट करेगा। वो वहीं पर उसके लिए वेट कर रहा था तो विंग उससे मिलने के लिए चला गया। विंग बहुत टाइम पहले ही गया है। वांग जी ने कहा, कहाँ पर गया है? नी होसेंग ने कहा, सी बीच पर। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं अभी जाऊंगा वहाँ पर। नी होसेंग ने कहा, एक मिनट प्लीज़, आप मुझे भी लेकर चलिए ना, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। वांग जी ने कहा, मैंने भी उसे कॉल किया था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे लगा शायद वो कॉलेज में है इसीलिए शायद उसका फ़ोन बंद हो गया होगा, लेकिन वो तो कॉलेज में है ही नहीं। मेंग्याओ ने अगर कुछ किया तो? शुयांग ने नी होसेंग ने कहा, प्लीज़ मुझे भी लेकर चलिए। वांग जी ने कहा, ठीक है, गाड़ी में आ जाओ। नी होसेंग गाड़ी में आ गया। उसके बाद वो लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। इधर जो लियोली था वो गाड़ी से उतर गया था। उसने कहा, लगता है मेंग्याओ तुम्हारी बात नहीं चलेगी। विंग ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो मेंग्याओ, आइंदा अगर तुमने मेरी वुड बी हस्बैंड के लिए कुछ भी बुराई बातें किया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, वो बहुत अच्छे इंसान है, समझे? और तुम मुझे साइको बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साइको तो तुम हो, तुम पागल हो एक नंबर के, समझे? मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम इतने जेलस फील करते हो। अच्छा, अब मैं समझा, मेरी शादी उसके साथ हो रही है इसीलिए तुम मुझे ये शादी तोड़ने के लिए ये सब उल्टी पुल्टी बातें कह रहे हो ना? मेंग्याओ ने कहा, ये सच है विंग, तुम विश्वास करो या ना करो। विंग ने कहा, मैं विश्वास करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं विश्वास क्यों करूँ? क्योंकि जो कि ये झूठ है। मेंग्याओ ने कहा, झूठ है, झूठ है, झूठ है, तुम तब से झूठा झूठा बोल रहे हो ना, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, तो तुम अपने हस्बैंड के पास देख सकते हो कि उसके पास दवाई है। विंग ने कहा, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि वो किसी काम के लिए दवाई खाते होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे साइको बोलोगे। मेंग्याओ ने कहा, ओह, इसका मतलब तुम मेरी बातों पर बिलीव नहीं करते हो। विंग ने कहा, नहीं, ना ही करता हूँ, ना करूँगा और ना ही कभी किया, समझे मेंग्याओ? तुम झूठे हो, एक नंबर के झूठे, और मैं तुम्हें कभी भी बिलीव नहीं करता हूँ। मेंग्याओ ने कहा, विंग तुम विंग ने कहा, आइंदा से मुझे दोबारा कभी भी यहाँ पर मत बुलाना, तुमसे पर्सनली बात करने के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और हाँ, कुछ दिन बाद ही मेरी शादी है, सो मेरी शादी में ज़रूर आना, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, ठीक है? 2 दिन पहले से भी आ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो मेरे हस्बैंड कैसा है, साइको है या फिर अच्छा है, तो मैं उसे देख लूँगा, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सोचने की। वो बहुत काइंड है और बहुत अच्छा है और बहुत केयरिंग है, समझे? वो एक गुड हस्बैंड बन सकता है मेरे लिए, कम से कम उसकी बदनामी करना बंद करो। मेंग्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग पीछे मुड़ गया। जब विंग पीछे मुड़ गया तब वहाँ मेंग्याओ ने अपनी जेब से रुमाल को बाहर निकाला और विंग की माउथ में पकड़ लिया। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो मेंग्याओ? लेकिन उससे पहले ही विंग बेहोश हो गया। इधर जो वांग जी था वो अपनी गाड़ी लेकर नी होसेंग के साथ सी बीच के सामने पहुँच गया, जहाँ पर मेंग्याओ विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर कैरी करके गाड़ी के सामने लेकर आ रहा था। लिवली पहले से ही गाड़ी में बैठ चुकी थी। गेट खोलने के बाद वो विंग को अंदर रख रहा था।
वांग जी ने गाड़ी के अंदर से ये देख लिया। उसने कहा, हे तुम विंग को लेकर कहाँ जा रहे हो? मेंग्याओ को सुनाई नहीं दिया। वो गाड़ी के अंदर आ गया और फिर वो लोग चले गए। मेंग्याओ बहुत नर्वस था, उसको पसीने आ रहे थे। वो पहुँचते हुए कहा, लियोली मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, कुछ होगा तो नहीं ना? लियोली ने कहा, आज शाम को ही तुम दोनों की शादी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लियोली बहुत स्पीड से गाड़ी को लेकर जा रहा था। अचानक वांग जी की गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो गया। वांग जी ने कहा, ओ गॉड। उसके बाद उसने एक ऑटो को देखा। उसके बाद वो ऑटो में आ गया। उसने कहा, उस गाड़ी का पीछा करो। उसके साथ निहुसेंग भी आ गया और वो दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे। लियोली अपनी गाड़ी को भगाते हुए लेकर जा रही थी और इधर विंग बेहोश हो चुका था। मेंग्याओ ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वी चांगसे को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा, और अगर वांग जी को पता चल जाएगा तो वो मुझे जिंदा ही दफन कर देगा। लियोली ने कहा, तुम चिंता मत करो, उससे पहले ही तुम दोनों की शादी कंप्लीट हो जाएगी, मैं दूंगा। उसने अपने दोस्त को कॉल किया। उसने कहा, सब कुछ अरेंज हो चुका है? उसने कहा, हाँ सब कुछ अरेंज हो चुका है, तुम चिंता मत करो। वो लोग चर्च की तरफ जा रहे थे। वांग जी ने कहा, ये तो चर्च का रास्ता है, ये लोग चर्च की तरफ क्यों जा रहे हैं? अचानक मेंग्याओ ने शीशे में नोटिस किया कि एक ऑटो उसके पीछे आ रहा है। उन दोनों मतलब उनकी गाड़ी के पीछे वो लोग एक ही रास्ते में चल रहे थे। मेंग्याओ ने काफ़ी टाइम तक नोटिस किया। उसने कहा, ये ऑटो हमारे पीछे ही क्यों आ रहा है? लियोली ने कहा, शायद ये ऑटो भी चर्च जा रहा होगा, कोई पैसेंजर लेकर। वो लोग प्रे करने के लिए जाते हैं ना शाम के टाइम। मेंग्याओ ने कहा, किसी ने हमें देख तो नहीं लिया ना विंग को किडनैप करते हुए? अगर किसी ने देख लिया वो हमारा पीछा कर रहा है तो? लियोली ने कहा, अगर कोई हमें देख लेगा और हमारा पीछा करेगा तो क्या वो ऑटो से आएगा? वो पुलिस को बुलाएगा ना? मेंग्याओ ने कहा, पुलिस? इसमें पुलिस भी आ जाएगी क्या? ये सुनकर लियोली ने कहा, हाँ आ सकते हैं, पुलिस भी आ सकती है, तुम चिंता मत करो, उससे पहले तुम दोनों की शादी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे बात करते करते वो लोग चर्च के सामने पहुंच गए। चर्च के अंदर घुसने ही वो लोग विंग को उठाते हैं और उठाने के बाद वो विंग को अंदर लेकर आते हैं। जब वो लोग सीढ़ियों में चढ़ रहे थे तब वांग जी वहाँ पर आ गया। उसने कहा, ये तो लियोली है, लियोली भी उस लड़के के साथ मेंग्याओ के साथ जुड़ा हुआ है। उसने जानबूझकर विंग को किडनैप करवाया, लेकिन क्यों? इधर वो लोग चर्च के अंदर आ गए थे। ऑटो ने कहा, हे मेरे पैसे दो। वांग जी ने कहा, तुम्हारे पैसे? ये लो। जब लियोली और मेंग्याओ चर्च के अंदर पहुँचे तब उन्होंने विंग को वहाँ पर बैठा दिया। वहाँ पर लियोली के कुछ फ्रेंड्स थे। उन्होंने कहा, हम सारे अरेंज कर चुके हैं और शादी का ड्रेस भी हम लेकर आए हैं। फिर लियोली ने कहा, लगता है विंग को शादी का ड्रेस पहनाना पड़ेगा। इधर जो विंग था उसे धीरे धीरे करके होश आ रहा था। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि वो लोग ड्रेस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। विंग उठकर भागने के लिए जाता है, तभी अचानक लियोली ने उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहा, कहाँ भाग रहे हो विंग? विंग ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और ये वेडिंग ड्रेस की बात क्यों चल रही है? लियोली ने कहा, यहाँ पर तुम दोनों की शादी होने वाली है। विंग ने कहा, किन दोनों की शादी होने वाली है? उसने मेंग्याओ को दिखाते हुए कहा, इन दोनों की, तुम्हारी और मेंग्याओ की। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? मेरी शादी फिक्स्ड हो चुकी है वांग जी के साथ, और मेरी शादी मेंग्याओ के साथ नहीं हो सकती है। लियोली ने कहा, वो तो वांग जी की शादी मेरे साथ होगी और तुम्हारी शादी मेंग्याओ के साथ। तुम चिंता मत करो, मेंग्याओ बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। विंग ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना तो बहुत बुरा होगा। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? लियोली ने कहा, हाँ जानता हूँ, मशहूर बिजनेसमैन वी चांगसे का इकलौता बेटा, जिसके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है। विंग ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मेंग्याओ ने कहा, विंग तुम जिद क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, तुम चुप रहो, अगर वांग जी को पता चला ना कि तुम लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए हो तो वो तुम्हें नहीं चलेगा, समझे? देखो मेरा हाथ छोड़ो। फिर लियोली ने कहा, वेडिंग ड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों की शादी ऐसे ही होगी। ये बोलकर वो मेंग्याओ और विंग के हाथ को पकड़ के अंदर की तरफ लेकर जा रहे थे। तभी इधर वांग जी आ गया। उसने कहा, रुक जाओ लियोली। ये सुनकर लियोली दंग रह गई। उसने विंग के हाथ को छोड़ दिया। जब उसने वांग जी की वॉइस को सुना वो घबरा गया। उसने मेंग्याओ के हाथ को भी छोड़ दिया। वो पीछे मुड़ गया। उसने गुस्से में आग बबूला होते हुए सांड को देखा है, लेकिन पहली बार उसने साइको लान वांग जी को देखा। उसने अपनी सलाइवा को निगलते हुए कहा, वांग जी की आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी।
वो इतना गुस्से में था कि उसका जो हेयर था वो भी खड़ा हो गए थे। वो लियोली को और मेंग्याओ को बहुत गुस्से में घूर रहा था। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग को यहाँ पर उठाकर लाने की? लियोली, क्या ये तुम्हारा प्लान था? लियोली ने कहा, वो ना मेंग्याओ विंग से प्यार करता है, इसीलिए मैं वांग जी सीधा लियोली के पास आ गई और उसकी नेक को पकड़ते हुए कहा, इसीलिए तुम मेरे विंग को यहाँ पर लेकर आए हो मुझसे अलग करके, जबकि तुम्हें पता है कि मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ और विंग के साथ मेरी शादी फिक्स्ड हो गई है और तुम विंग के खिलाफ शादी करवाना चाहते हो। विंग बहुत रो रहा था, विंग बहुत घबरा गया था। निहो सेंग विंग के पास आ गया। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। इधर जो मेंग्याओ था उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग मेरे साथ चलो, हम शादी कर लेंगे, हम खुश रहेंगे। देखो वांग जी कितने गुस्से में हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो एक साइको है। ये सुनकर ही वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने उसकी छाती के ऊपर एक लात मारा, जाकर मेंग्याओ बहुत दूर गिरा। विंग वांग जी के पास आते हुए कहा, लानजान देखो ना, ये मेंग्याओ यहाँ पर मुझे लेकर आया है ज़बरदस्ती, मैं यहाँ पर नहीं आ रहा था, इसने मुझे बेहोश कर दिया। वांग जी ने विंग को देखा, उसके बाद मेंग्याओ को देखा। वो मेंग्याओ को बहुत पीटता है। मेंग्याओ की माउथ से खून निकल रहा था, उसकी फॉरहेड भी कट चुके थे। और इधर जो लियोली था वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है ताकि वो वांग जी से बच जाए। निहो सेंग ने उसे देख लिया लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया, वो वहाँ से भाग गया था। विंग ने वांग जी को रोकते हुए कहा, छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। वांग जी ने कहा, मार डालूंगा इसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हारे ऊपर हाथ लगाया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? विंग ने वांग जी को छुड़ाते हुए कहा, बस करो, वो मर जाएगा, बस करो वांग जी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने वांग जी को हग कर लिया। जब उसने वांग जी को हग कर लिया तब वांग जी बिल्कुल शांत हो गया, बट उसकी धड़कनें बहुत तेज़ थी। विंग अपनी कानों की, मतलब उसका कान जो था उसके चेस्ट के ऊपर था, तो कानों के अंदर उसकी धड़कन को फील कर पा रहा था। उसने कहा, लानसान की धड़कन इतनी तेज़ क्यों है? उसने उसकी फेस को देखा, जो मेंग्याओ था वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? विंग बहुत रो रहा था। उसने कहा, लानसान, अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। पता ये क्या बोल रहा था कि तुम एक साइको हो, तुम दवाई लेते हो, तुम पैनिक करते हो, तुम पता नहीं क्या करते हो। वांग जी ने कहा, उसने तुम्हें टच किया ना? विंग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी ने कहा, उसने तुम्हें टच किया? निहो सेंग वहाँ पर आ गया। निहो सेंग को आते हुए देखकर वांग जी को कुछ याद आ गया। उसने कहा, नहीं, मैं अपना ये रूप विंग को नहीं दिखा सकता हूँ। इसीलिए वांग जी ने अपनी पॉकेट से दवा को बाहर निकाला और चुपके से दवा को ले लिया।